प्यारे बच्चों, आज हम इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल पढ़ेंगे। यह एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यह स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले तो जानिए कि यह x और y में क्वाड्रेटिक है, और यहाँ आप देखिए कि x और y में लीनियर है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। x और y में ये लीनियर इक्वेशन है, x और y में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम y की वैल्यू इसमें पुट अगर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स प्लस सी स्क्वायर। इधर से ए स्क्वायर ले लीजिए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन जो सेकंड है, ये सर्कल फर्स्ट को इंटरसेक्ट करेगा, यानी सेकंड इंटरसेक्ट यानी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे सर्कल को इफ d ग्रेटर देन 0, यानी सर्कल को कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट पर, सपोज करो a और b पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी और यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो दोनों डिफरेंट होगा, यानी x के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे। एक यहाँ पर वैल्यू देगा, इसका वैल्यू देगा x कोऑर्डिनेट, और दूसरा इसका x कोऑर्डिनेट का मान देगा। तो d ग्रेटर देन 0 होगा। d ग्रेटर देन 0 मीन्स 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और 4 कैंसल करिए, हटाइए, तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर दिस ग्रेटर देन 0। ये और ये कैंसल हो गया, इसको इधर ले जाएं तो माइनस माइनस प्लस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये केस फर्स्ट हुआ। अब अगर सर्कल कि व्हेन टू टचेज फर्स्ट, यानी स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल को टच करे तो ऐसे केस में d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे केस में d अगर 0 होगा तो यहाँ से यही आएगा रिलेशन, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और केस थर्ड में कि व्हेन सेकेंड नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट सर्कल को
न तो टच करता हो न इंटरसेक्ट करता हो, यानी ये पोजीशन हो, तब ऐसे केस में d लेस देन 0 होगा और यहाँ से रिलेशन आ जाएगा सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सो अगर सर्कल टच करे, सर्कल को टच करे ये स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल या ऐसे लिखिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म अगर डिफरेंट है, डिफर करता है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर यह स्ट्रेट लाइन इसका इक्वेशन अगर मान ले y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, बच्चों स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को इंटरसेक्ट करता हो या टच करता हो, या न तो इंटरसेक्ट करता हो न टच करता हो, इसके लिए जो कंडीशन होगा उसको हम लोग दूसरे मेथड से जानेंगे, सीखेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इनका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और ये स्ट्रेट लाइन सपोज करो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इनको इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर। तो कॉर्ड ए बी पर अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, मान लो ये परपेंडिकुलर ओसी परपेंडिकुलर है, इनको आगे बढ़ाते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर डी पॉइंट पर मिलता है। तो ओसी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ओसी क्या हो जाएगा ऐसे केस में, ओडी से स्मॉलर होगा। अब आप बताइए कि ओडी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ओडी तो इक्वल टू ए हुआ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओसी कितना लिखेंगे हम लोग कि m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इनका मॉड है ना, और रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ ए। सो मॉड सी लेस देन ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सर्कल यानी सर्कल को यदि स्ट्रेट लाइन टच करे, या पहले तो लेते हैं न तो टच करे न इंटरसेक्ट करे, तो न टच करेगा न इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे केस में ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस से बाहर होगा। ऐसी स्थिति में स्ट्रेट लाइन न तो सर्कल को टच कर रहा है न इंटरसेक्ट कर रहा है, तब सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो निश्चित ही रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यानी ओसी ग्रेटर देन हो जाएगा ओडी से।
और ओ सी हो गया मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ए ग्रेटर देन ए। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा मॉड सी ग्रेटर देन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और यदि सर्कल को टच करता हो स्ट्रेट लाइन, ऐसे केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OD और OC इक्वल होंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो मॉड सी इक्वल टू 8 इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा ऐसे केस में? भाई मॉड सी इक्वल टू दिस, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट। इसके जो पैरेलल होंगे जो टेंजेंट, इनका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। ये सर्कल को टच किया, सपोज करो डी पॉइंट का हमने पी पॉइंट मान लेते हैं। चलिए x1 y1 कोऑर्डिनेट ले लिया। अब यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या लिखोगे? x1 माइनस 0 अपॉन m दिस इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस टाइम m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी बाय एम स्क्वायर प्लस 1। बच्चों x1 हो जाएगा कितना? माइनस सी एम बाय, है ना, 1 प्लस एम स्क्वायर। और आप जानते हैं सी की वैल्यू रख देंगे तो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। इससे कैंसल, माइनस प्लस ए एम बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और y कोऑर्डिनेट यानी y1 दिस इक्वल टू क्या लिखोगे? y1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c बाय अंडर रूट c बाय 1 प्लस एम स्क्वायर यानी प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लिखें, वो कैंसल होकर नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो ए, अगर यहाँ से माइनस प्लस लिखिए, माइनस ए एम बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अदरवाइज क्या होगा? यहाँ से प्लस वाला लेंगे, इसमें माइनस हो जाएगा यानी ए एम बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से माइनस ए बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, आया समझ में? यानी ये जो हम टेंजेंट लिए हैं, तो टेंजेंट अगर यहाँ पर का पॉइंट सपोज करिए P, यहाँ अगर हम लें माइनस ए एम बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ए बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसी के जो पैरेलल हैं ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा
am by अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, प्यारे बच्चों, अब सर्कल पर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उस टेंजेंट का लेंथ निकालना सीखेंगे। अब पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 लिया। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर इस पर जो टेंजेंट डालते हैं, मान लो पीटी टेंजेंट है सर्कल पर और दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री का एंगल होगा और दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब इनको मिलाइए, दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइपोटेनियस, सीपी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। सी टी कितना हो जाएगा, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सी पी कितना हुआ, तो यह हो जाएगा x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए रेडियस लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल यानी पी टी दिस इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली एक दूसरा सर्कल लें। अब इस सर्कल का इक्वेशन अगर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है सर्कल का सेंटर जो होगा वो माइनस जी माइनस एफ। अब अगर हम इस पर से यहाँ से टेंजेंट डालें, बताओ, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ सी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और सी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो पी टी इक्वल टू अंडर रूट सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट अंडर x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बच्चों इसको एक्सपैंड करिए तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस 2y1f और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1। ओके, अब यह एक सर्कल है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इसका इक्वेशन है। अब यहाँ से सेकेंड्स डालते जाएं, इस तरह से
तो P पॉइंट है, यहाँ से हमने सेकेंड डाला तो देखो यह A1, ये मान लो B1, A2, B2, इस तरह ये हो गया AN, ये हो गया BN। तो रिलेशन क्या होगा, यहाँ मान लीजिए T1 T2, तो PA1 इंटू PA2 दिस इक्वल टू PA2 इंटू PA1 इंटू PB1 इक्वल टू PA2 इंटू PB2, दिस इक्वल टू PA3 इंटू PB3 PAN इंटू PBN इक्वल टू PT1 इंटू PT2 और PT1 बराबर PT2। तो दिस इक्वल टू यह बराबर हो जाएगा PT1 स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट का यहाँ से होल स्क्वायर। अगर यह x1 y1 है तो यही हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। ओके, दिस इज कॉल्ड power of a point with respect to the circle. Power of a point x1 y1 with respect to circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay. बच्चों आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 आर, इनमें से कौन सा है? देखिए ये भी इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बोलिए 18 माइनस 2x बाई 3 इनका होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 4, यह हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 25 और दिस इक्वल टू यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 81 माइनस 18x प्लस x स्क्वायर, दिस इक्वल टू 225 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 324 माइनस 225, दिस इज इक्वल टू 0, यानी 13x स्क्वायर माइनस 72x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 99, दिस इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 13x माइनस 33, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 और 33/13 आया, तो व्हेन x इक्वल टू 3 देन y बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 अपॉन 3 यानी 4, व्हेन x इक्वल टू 33/13 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू 33/13
13, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 56/13। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कितना हो जाएगा बच्चों 3,4, ये हो जाएगा 33/13, 56/13। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, हाँ बच्चों, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। इफ द लाइन 3x - 4y = 1 टचेज द सर्कल x² + y² - 2x + 4y + 1 = 0, then the coordinate of the point of contact is, इनमें से क्या होगा? अब देखिए ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है, कितना है x² + y² - 2x + 4y + 1 = 0। सर्कल का सेंटर कितना हो गया 1, -2, और इसको टच अगर करता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना 3x - 4y + 1 = 1 या -1 = 0। तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो निकाल लीजिए। सपोज करिए अल्फ़ा बीटा लेते हैं तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा -1/3 = बीटा -2/-4 = टाइम क्या देंगे 3 × 1 -4 × -2 -1/3² + 4²। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फ़ा -1 = -3 देखिए यहाँ से 8 + 3 11 -1 यानी 10/5 और कैंसल, तो 25 है 2/5 यानी -6/5। 1 को इधर ले जाइए तो अल्फ़ा = 1 - 6/5 यानी -1/5। और इसी तरह बीटा = क्या लिखेंगे बीटा = भाई माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 × 10/25 -2 और यहाँ से तो 8 - 10 -2/5 यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना आया -1/5, -2/5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी इज करेक्ट। ओके, दूसरा द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन दिस बी टेंजेंट टू द सर्कल दिस इज, इनमें से क्या है? तो आप जानते ही हैं ये सर्कल का इक्वेशन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x + लैम्डा। सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 5। तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये रेडियस हो जाएगा। मान लो ये d है तो OD = क्या लिखोगे 2 × 0 - 0 + लैम्डा होल का मॉड डिवाइडेड बाय √2² प्लस दिस, और ये √5 गिवन है, √5 = मॉड लैम्डा बाय ये √5 हो गया, इसलिए मॉड लैम्डा = 5। सो लैम्डा = क्या हो जाएगा ±5।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x² + 2y² माइनस 7x - 9y - 13 = 0 इज इनमें से क्या होगा? तो आपको हमने जस्ट बताया था कि अगर सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकाला था √S1, मतलब √x1y1 से अगर इस पर टेंजेंट डाले जाएं तो क्या बताया था? x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। ओके। तो इसी तरह यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो √ क्या हो जाएगा? कहाँ से डाल रहे हैं? 3, -4 से। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या दिया हुआ है? x² + y² - 7/2x है ना, -9/2y और -13/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा 3² + -4 का होल स्क्वायर -7/2 × 3 -9/2 × -4 और -13/2। ओके। दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस, देखिए तो 21/2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? 18 और -13/2। बच्चों यह हो जाएगा √43 या माइनस, देखो 21 और 13, ये कितना हो जाएगा? 34/2 यानी 17 माइनस करिए √26 यानी ऑप्शन कौन करेक्ट है? सी सही आंसर है। और द पावर ऑफ द पॉइंट 2, 4 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल दिस इज। अभी जस्ट आपको बताया पावर ऑफ पॉइंट में कि किसी पॉइंट से मान लो x1 y1 से अगर जो हम लोग इस पर सेकेंड डालते हैं तो जस्ट पावर ऑफ पॉइंट हमने निकाला था। क्या निकाला था? बोलिए। PA1 × PB1 बराबर PA2 × PB2 PAN × PBN इज इक्वल टू PT1²। तो PT1² यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये मान लो T1 है तो PT1² कितना लिखेंगे? अब x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, 4 तो हो जाएगा कितना? और PT1² यह हो जाएगा ना, अगर सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 रहे तो ये हो जाएगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। तो क्या लिखेंगे? PT1², x1 के प्लेस पर क्या देंगे? 2 और y1 के प्लेस पर क्या देंगे? 4। सो 2² + 4² प्लस है ना -6 × 2 माइनस प्लस 4 × 4 -8, ये हो जाएगा 4 + 16 20 -12 - 8 -20 प्लस 16, ये और ये कैंसल 16। सो द पावर ऑफ पॉइंट 2, 4 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल दिस इज 16। ऑप्शन डी करेक्ट।